नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का शीर्षक है ज्ञान मार्ग की महत्ता और अनंत मानव की क्षमता। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के चिंतन का विषय ज्ञान मार्ग की महत्ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्म साक्षात्कार के बाद तुम मुझ में समस्त प्राणियों की ओर से समस्त प्राणियों में मेरा स्वरूप देखोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार के बाद तुम मुझ में समस्त प्राणियों को और समस्त प्राणियों में मेरा ही स्वरूप देखोगे। यही बात आत्मज्ञान प्राप्त किए हुए मनुष्य के लिए भी कहा गया है कि वह सब में समभाव रखते हुए अपना जीवन यापन करता है। जब किसी के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं तो पीछे का ज्ञान नहीं रह जाता। किसी भी व्यक्ति के जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो उसके पीछे का अज्ञान स्वमेव समाप्त हो जाता है। सेवा के कार्य का अद्भुत उदाहरण देते हुए कहा गया है कि ज्ञानियों में श्रेष्ठ हनुमान जी जब श्रीलंका गए अपने स्वामी के कार्य के लिए, तो निर्धारित कार्य से आगे वह कार्य करके वापस आए और उनकी हनुमान मूढ़ा सेवा का उच्चतम रूप है। उनकी हनुमान मुद्रा सेवा का उच्चतम रूप है। इसके लिए अपने गुरु के प्रति निष्ठा और वफादारी के साथ उसके हो जाए, तभी आपके अंदर कुछ घटेगा। इसी के साथ जिज्ञासा भी होनी चाहिए। ज्ञानियों ने पिपलाद ऋषि तथा विदेशों के प्रतिष्ठित दार्शनिक गुरबेज का भी जिक्र किया है। गुरजेव ने अद्भुत प्रयोग लोगों पर किए जो सामान्य मनुष्य के व्यवहारिक जीवन से बेहद अलग था। इसलिए उनके आसपास लोगों की भीड़ नहीं रहती थी। केवल चुने हुए लोग थे जिन्होंने दुनिया में आगे जाकर परिवर्तन किया। जिन सिद्धांतों पर दुनिया चलती है वह आप अपनाने लगते हैं और अपने आत्म स्वरूप के अनुरूप दूसरे की आत्मा को अनुभव करना शुरू करते हैं। इसलिए भगवान आश्वासन देते हैं कि अत्यंत पापी व्यक्ति भी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अत्यंत पापी व्यक्ति भी वर्तमान जीवन में ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर पूर्ण तत्व को प्राप्त कर सकता है। हमारा देश भारत इस परंपरा का बहुत ही धनी देश है। इस पर हमें गर्व होना चाहिए। दूसरा चिंतन है अनंत मानव क्षमता। मानव की आंतरिक क्षमता विश्लेषक कहते हैं। मानव की आंतरिक क्षमता विश्लेषक कहते हैं कि मनुष्य जिस हाड़ मांस के ढांचे के रूप में दिखता है वह पूर्ण मानव नहीं है, अपितु वह मात्र एक खोल है जिसे अंदर मानव की दो मूल शक्तियां छुपी हुई है। छिपी हैं। प्रथम सूक्ष्म मानव, यह वैचारिक परमाणुओं से ओतप्रोत मनुष्य है जिसका केंद्रक मन है, जो नाभि केंद्र से संचालित होता है। इसकी शक्ति हमारी शारीरिक शक्ति से हजारों गुना अधिक होती है। इसके अतिरिक्त कारण शरीर वाला मानव है जिसका सीधा संपर्क विश्व ब्रह्मांडीय चेतना से है। ब्रह्मांडीय चेतना के साथ इसी कारण शरीर वाले मानव का सतत आदान प्रदान चलता रहता है।
मूलाधार व नाभि चक्र के अतिरिक्त अन्य संपूर्ण चक्र इसी के लिए कार्य करते हैं। हमारे संत ऋषि एवं गुरु सद्विचार, ध्यान, स्वाध्याय, जप सहित विविध साधनाओं के द्वारा इसी मानव को जगाने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। यदि कारण मनुष्य जग सका तो अतीन्द्रिय क्षमता प्राप्त होना सामान्य बात हो जाती है। वैसे सामान्यतः हर प्राणी में प्रकृति को समझने की क्षमता देखी गई है। तभी शीत ऋतु में मक्खी मच्छर कहीं सुरक्षित स्थान में छिप जाते हैं। मेंढक और सांप भी प्रायः ऐसा ही करते हैं। पक्षियों में से अनेकों ऐसे हैं जो ऋतु प्रतिकूलता का आभास होते ही अनुकूल क्षेत्रों में जा पहुंचने के लिए लंबी से लंबी उड़ानें भी भरते हैं और फिर वापस ठीक उसी स्थान पर लौट भी आते हैं। यह सब भविष्य ज्ञान की पूर्वानुभूति के आधार पर ही संभव है। यदि मनुष्य अपना अंतःकरण परिष्कृत कर सके तो उसे अतीन्द्रिय क्षमता से जुड़ना असंभव नहीं है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।